हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स और जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है नंबर लाइन। फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स के अंदर कि हमें एक फ्रैक्शन गिवन होगी, फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें और डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद वहाँ पे क्वेश्चन क्या पुट आउट होगा। क्वेश्चन ये पुट आउट होगा कि क्या वो टर्मिनेटेड है जो हमें फ्रैक्शन दी गई है, क्या वो नॉन टर्मिनेटेड है, ठीक है ना, कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके अंदर रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना, यानी कि रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है। तो जो फर्स्ट हमारा आज का टॉपिक है इसके अंदर आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है नंबर लाइन, कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो कर सकते हैं, खासकर जो डेसिमल नंबर है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन डेसिमल नंबर का ही पुट आउट होगा। ठीक है, तो आज हमने ये दो टॉपिक्स कवर करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर मैंने क्या बताया था कि डेसिमल हमें आप एक फ्रैक्शन गिवन होगी, सपोज डेट हमें फ्रैक्शन है कि 253, इसको 400 से, ठीक है, डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड करने के बाद उसने कहा कि इसको डेसिमल फॉर्म में डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या पूछा जाएगा आपसे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। किसी भी नंबर को डिवाइड कैसे करना है, वो भी जब डेसिमल्स में ऐसा होता है। तो देखो 253 हमने इसको 400 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, 400 से डिवाइड करना है। हमें पता है कि 253 400 से क्या है, छोटा है। तो जब छोटा है तो हम यहाँ पे खुद जीरो लगा देंगे, जब खुद जीरो लगाएंगे तो क्या आएगा, डेसिमल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तो देखो 6 4 जा 24, तो 6 4 जा 24 होता है और दो जीरो ऐसे ही आ जाएंगी। तो ये हमारे पास 6 आ गया पहला। अब इसको माइनस करते हैं, 3, ये 1 आ गया। नेक्स्ट एक और जीरो आ जाएगी खुद ही। उसके बाद क्या आएगा कि 4 3 जा 12, तो ये 1200 आ गया। 100, एक और जीरो आ जाएगी। अब क्या आएगा, 4 2 जा 8, तो 800 आ जाएगा। 200, एक और जीरो आ जाएगी। तो 4 5 जा 20, फिर दो जीरो। तो इस टाइप से ये बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.6325। हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। जब डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद वहां पे क्वेश्चन क्या पुट आउट होगा, क्वेश्चन ये पुट आउट होगा कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हमें पता है कि जो भी नंबर फाइनाइट हो जाते हैं वो टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, तो हम सीधा बता देंगे कि ये क्या है, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। एक और इसके अंदर आपको कंडीशन बता दूं टर्मिनेटिंग की, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस कंडीशन को, कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, ठीक है ना, वो उसके जो फैक्टर्स हैं, डिनोमिनेटर की जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमें P अपॉन क्यू फॉर्म दी होती है, ठीक है ना, तो जो ये क्यू है, इस क्यू को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर इसके फैक्टर सिर्फ 2 के फैक्टर्स ही बने, ठीक है ना, इसको बताता हूं मैं आपको, कि सिर्फ 2 की पावर में कुछ आंसर आए या फिर सिर्फ 5 की पावर में कुछ आंसर आए या दोनों में आंसर आ जाए, इस टाइप से। अगर क्यू को जब हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, इस टाइप से आंसर आ जाए कि सिर्फ 2 की पावर में कुछ आए या 5 की पावर में कुछ आए या 2 और 5 दोनों की पावर में कुछ आए, तब तो हमारा आंसर क्या रहता है, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज इसके साथ या इसके अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाए तो सीधा हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल करेंगे आगे, ठीक है ना, कैसे कि जैसे कि 400 है, अगर हम 400 की बात करते हैं तो 400 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, ठीक है। तो जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो क्या आएगा हमारे पास, किस फॉर्म में हमारे पास आएगा वो देखते हैं। तो इस टाइप से फटाफट से हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि 400 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या बने, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 2 5 की पावर 2। देखो 400 मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में आए हैं। तो अगर सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में आएंगे तब तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना।
और इसके साथ अगर कोई और नंबर आ जाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। वो आगे एग्जांपल मैं इसको भी एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। होप कि ये 400 वाला आपको समझ में आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं इसका, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा फिर क्वेश्चन। देखो कैसे, सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें करना है 13/8। उसने सिर्फ हमें ये पूछा कि बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर उसने ये नहीं कहा कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, अगर सिर्फ ये पूछा कि बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपने क्या करना है, आपने इस 8 के फैक्टर कर देने हैं। 2 × 2 फैक्टर्स का मतलब है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 13/2⁻3, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था कि जो क्यू है वो ज़्यादा 2 की फॉर्म में होना चाहिए या 5 की फॉर्म में होना चाहिए या फिर 2 और 5 इन दोनों में होना चाहिए मल्टीपल में। तो देखो यहाँ पे ये सिर्फ 2 की फॉर्म में आया है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। वैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कि 19/125। तो ये क्या होगा 19/5 × 5 तो क्या होगा, देखो 5 की पावर 3, तो ये इस फॉर्म में बन गया। तो ये क्या हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। पर अगर आपने ये तरीका यूज करना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर है, क्या वो यहाँ पे जो फैक्टर्स बन रहे हैं उससे डिवाइड तो नहीं होता। अगर जैसे कि यहाँ पे 2 13 से डिवाइड नहीं होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 19 से डिवाइड नहीं होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। डिवाइड नहीं होना चाहिए, अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दो। आपको एग्जाम्पल और देता हूँ डिवाइड करने वाला, ठीक है, ताकि आपको और समझ में आए। देखो मैंने कहा था कि सिर्फ टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग के लिए सिर्फ ये फॉर्म होनी चाहिए। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि जिसके अंदर ये 27 है, ओके 27 है और हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो 15 है, ठीक है। हमने क्या करना है 27 15 के जब फैक्टर्स करेंगे 5 × 3। मैंने यहाँ पे कहा कि 5 के अलावा अगर 5 और 2 के अलावा कुछ और आ गया तो सीधा नॉन टर्मिनेटिंग लिख देना है, ठीक है ना। 5 और 3 के अलावा अगर कुछ और आ गया तो क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। बट इसके लिए कंडीशन याद रखना कि जो ये 3 है क्या ये ऊपर डिवाइड होता है, तो देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 3 × 3 3 9 27, तो क्या आएगा 9/5। आंसर तो हमने नॉन टर्मिनेटिंग लिखा, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। तो जब कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जब फैक्टर्स बनाओगे तो अगर 5 और 2 के अलावा कुछ और आया तो आपने ये देख लेना है कि क्या वो ऊपर वाले से डिवाइड हो रहा है न्यूमिनेटर से। अगर नहीं हो रहा तब तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट अगर जैसे इस कंडीशन में हो गया तो ये टर्मिनेटिंग आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करते हुए आपने थोड़ा सा इस टाइप से क्वेश्चन करते हुए आपने ये ध्यान रखना है। तो ये कौन सा टाइप होगा हमारा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं यही एग्जांपल में सपोज आपको ये लिख देता कि 26/15, तो 26/5 × 3, ये 3 और ये 26 डिवाइड नहीं होता है तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो ये आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताने का तरीका है। अगर फ्रैक्शन को आपने बताना है कि कोई टर्मिनेटेड है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या तो उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तब बता दो, अदरवाइज आप इसको इस टाइम में बता सकते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे ये तो आपका थोड़ा सा इजी वे हो जाएगा कि आपको एक नंबर में पूछा गया तो आप फटाफट से बता दोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वो पूछ लेता है कि इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए। सपोज आपके पास आपकी बुक के अंदर भी क्वेश्चन है 1/7, उसने कहा 1/7 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड कब तक करना है आपने, जब तक दोबारा हमारा रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता, ओके। डिवाइड करते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे 0 लगाया तो डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। 7 1 जा 7 3 0, फिर 7 4 जा 28 2 0, 7 2 जा 14 6 0, 7 8 जा 56 4 0, 7 5 जा 35 5 0, 7 7 जा 49 1। कहाँ से स्टार्ट करा था, 1 से स्टार्ट किया था, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो जब कुछ ऐसा होगा कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया रिमाइंडर भी वही आ जाएगा आपका, तो इसका मतलब ये नंबर दोबारा से रिपीट होगा। जैसे ही हम यहाँ पे दोबारा 10 लिख देंगे, देखो दोबारा से ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैंने एक और 0 लगा दी दोबारा से यही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1/7 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0.142857। और ये देखो ये बार बार रिपीट होगा तो रिपीट में क्या आता है इसके ऊपर
बार आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसके ऊपर बार आ गया तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ये इसकी डेसिमल फॉर्म है। रेयर क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, बट आपको डेसिमल फॉर्म बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये इसकी डेसिमल फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके ऊपर बार आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर कौन सी फॉर्म है, ये रिपीटिंग फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये कौन से क्वेश्चन है कि जब फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा, वहां से जो क्वेश्चंस पुट आउट होंगे हमने वो सारे कर लिए। और एक और हमने इसके अंदर क्वेश्चन और भी किया था कि आप 1 मार्क्स के अंदर कैसे बता सकते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करके, ठीक है। ये तो हमारा इसका टॉपिक हो गया। अब एक और करते हैं, जो हमारा सेकंड है आज का टॉपिक है, वो क्या है, सेकंड टॉपिक है नंबर लाइन, कि किसी भी डेसिमल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करें। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले नंबर लाइन होती क्या है कि एक लाइन ड्रॉ करी हमने, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करने के ऊपर जितने भी हम नंबर्स इसके ऊपर शो कर देते हैं वो नंबर लाइन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये नंबर हमने इसके ऊपर शो किए तो ये नंबर लाइन हो गई कि लाइन के ऊपर नंबर्स को हमने शो कर दिया। अगर मान लो उसने कहा है कि शो 3 ऑन नंबर लाइन, तब तो ये रहा 3, हम डायरेक्ट कर देंगे। बट सपोज उसने कह दिया कि शो 1.5 ऑन नंबर लाइन, क्या कहा उसने कि 1.5 को नंबर लाइन पे शो करो डेसिमल के ऊपर। तो देखो डेसिमल 1 से बड़ा है ये, तो इसका मतलब 1 से बड़े का मतलब क्या है कि 1 और 2 के बीच में आएगा। 1.5 कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में ही तो आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 1 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, खुद डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नंबर को हम खुद डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं, किसी भी नंबर की डेसिमल लगाई 0 लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस नंबर के ऊपर। अब यहाँ पे शो करते देखो 1.1 और 2.0 में क्या कुछ आ सकता है, सॉरी 1.0 और 2.0 में क्या कुछ आ सकता है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। 1.9 के बाद 2.0 ही तो आएगा, तो क्या शो करना था हमने 1.5, तो ये रहा 1.5, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा पहले लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, ये पढ़ा है ना। तो इसको शो करते हैं इनफाइनाइट नंबर्स कैसे आते हैं, ठीक है, इसी से पता चलेगा। हमने अभी रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में बताया था ना क्या होता है, जो रैशनल नंबर होता है वो डेसिमल फॉर्म में बताया था क्या होता है ना। तो देखो क्या होता है, हमने कहा था कि जो नंबर्स क्या होते हैं, फाइनाइट होती हैं, डेसिमल फॉर्म जिनकी फाइनाइट होती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, बार वाली होती है, वो रैशनल होते हैं, ठीक है। तो देखो सपोज उसने कहा कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। अभी हमने किया था 1 और 2 के बीच में 1.0, 2.0। जब इसको शो करेंगे, ठीक है ना, इसको शो करते करते आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अब इनके दोनों के बीच में भी नंबर्स कितने आ सकते हैं, देखो 1.1 एंड 1.2, इनके पीछे खुद 0 लगा दो, तो 1.10 के बाद 1.1, 1.12, 1.13, 1.14, ऐसे ही करते करते क्या आएगा 1.18, 1.19। देखो अब इन दोनों के बीच में कितने लिख सकते हैं, जितने मर्जी लिख दो। इस टाइप से हम बता सकते हैं कि कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, खुद 0 लगा दो, तो क्या आएगा 1.131, 1.132, 1.133, इसी तरीके से 1.139। तो 2 रैशनल नंबर्स को उसने पूछा, इन 2 के बीच में कितने इरेशनल होते हैं, सॉरी रैशनल होते हैं नंबर्स इनफाइनाइट, क्योंकि इसको आगे भी कर सकते हैं, इन 2 नंबर्स को चूज कर लो, कोई भी 2 नंबर्स को लिख लो, आगे भी लिखते जाएंगे, जितने मर्जी लिखते जाओ। तो इसलिए हम वहां पे कहते थे कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि किसी भी डेसिमल नंबर्स को कैसे शो करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। अब एक डेसिमल वाला तो हमने कर लिया, सपोज आपको वहां पे दिया गया है इस टाइप से, जैसे आपको एक नंबर दिया गया है, ठीक है 4.253,
इसको डेसिमल लाइन नंबर लाइन के ऊपर शो करना है हमने। तो देखो सबसे पहले तो हम अपनी नंबर लाइन पहली लगाएंगे, क्या होगी 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 इसी टाइप से -4 4.253 मतलब 4 से बड़ा है, इसका मतलब ये दोनों पे आएगा 4 और 5 पे। नेक्स्ट लाइन लगाएंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, खुद डेसिमल लगाएंगे और 0 लगा देंगे। ठीक है, डेसिमल लगा क्या करेंगे 0 लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 इसी टाइप से चलते चलते क्या आएगा 4.9। ठीक है, अब देखना है आगे कि 4 तो हमारा हो गया, अब क्या है 2, तो मतलब 4.2 ये रहा, और ठीक है तो इसका मतलब ये रहा 4.2 और 4.3 से नेक्स्ट वाला नंबर देखते जाना है। 4 का हमने देख लिया था, 4 और 5 ले लिया, अब डेसिमल के बाद 2 आया तो डेसिमल के बाद 2 ये रहा, उसके अगले वाला, ये 2 नंबर ले लिए, तो क्या होगा 4.2 4.3 0 लगा देंगे खुद ही, क्या आएगा 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 ठीक है ना, इसी तरीके से 4.29 28 के बाद 29 ही आ जाएगा। अब फिर तो क्या देखेंगे 2 के बाद क्या आया 5, तो 2 के बाद 5 ये रहा, तो इसका मतलब ये वाले 2 ले लेंगे अब, तो इसको नंबर लाइन के ऊपर शो कर देंगे 4.250 एंड 4.260 नंबर पे शो करते हैं 4.251 4.252 4.253 4.254 सिमिलरली 4.259 क्या नंबर था 4.253 ये रहा। इस तरीके से हम इन पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर शो करते जाएंगे। करना क्या होगा, पहले देखा 4 है, 4 और 5 उससे नेक्स्ट वाला नंबर ले लिया, जब वो हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया ठीक है, तो अब हमने देखा 4 डेसिमल के बाद 2 है, तो ये रहा डेसिमल के बाद 2, फिर इससे नेक्स्ट वाला ले लिया 4.2 4.3 पीछे 0 लगा दी, फिर वैसे ही किया, नेक्स्ट क्या था 4.25 तो ये रहा 4.25 उससे नेक्स्ट वाला भी ले लिया। इस टाइप से हम इसको शो कर देंगे। ठीक है, ये आपका इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैक्सिमम एक और नंबर आ सकता है, 4 से ज़्यादा डेसिमल प्लेस के बाद नहीं आता। ठीक है, अब हम इसके एक और क्वेश्चन इस टाइप में आता है, वो कैसा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा आपके पास कि बार वाला क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन बार वाला, कि सपोज 1.27 बार, ठीक है 1.27 बार, इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। बार का मतलब क्या है 27 27 27 डैश 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 यही होगा। ठीक है, तो इसको शो करना है। सबसे पहले हम नंबर लाइन पहली लगाएंगे, क्या होगा 0 1 2 3, हमें 1 तक ही चाहिए, मैक्सिमम 1 और 2 चाहिए ना, तो हम 1 और 2 तक ही रखेंगे, तो 1 और 2 आगे फिर वही स्टेप क्या आएगा 1.0 2.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 इसी तरीके से करते करते 1.9। नेक्स्ट क्या चाहिए 1.2, तो ये रहा 1.2, तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में आएगा। और करते हैं 1.20 1.30 मतलब कुछ 0 लगा देनी है साथ में, 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29। तो देखो क्या आया 1.27, तो ये रहा 1.27 इन दोनों के बीच में। ठीक है, हमने कब तक करना है मैं आपको बताता हूँ, 1.270 1.280 इसको करते हैं 1.271 1.272 1.273 इसी तरीके से करते करते क्या आएगा 1.279। फिर देखो 272 ये रहा 272, बस हमने 4 प्लेसेस तक करना है। कहाँ तक करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर बार वाला क्वेश्चन आता है तो हम डेसिमल के बाद सिर्फ 4 प्लेसेस तक ही इसको करेंगे। ठीक है, 1.272 पीछे 0 1.27 ठीक है,
और 30 लिख देते हैं। 1.2721, 1.2727, 1.2723, इसी टाइप से करते करते 1.2729। तो ये रहा हमारे पास 1.2727। तो जब भी आपके पास बार वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने उसको 4 डेसिमल तक ही सोल्व करना है। उसके बाद हम लिख देंगे कि ये इसकी नंबर लाइन के ऊपर शो हो गया है। ठीक है, करते क्यों है ऐसा कि क्योंकि जो बार वाला होता है ना, ये जो हमने लिखा है, ठीक है, ये इसकी कौन सी वैल्यू है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू के पास ही आया है। जो हमने यहाँ पे शो कर दिया ना, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, अप्रोक्स वैल्यू आती है, लगभग वैल्यू आती है। तो जो ये वैल्यू है इसकी अप्रोक्स वैल्यू ही है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर लाइन है सारा का सारा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन है आपके डेसिमल वाले और नंबर लाइन वाले, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, इसमें से क्वेश्चंस पूछे क्या जाते हैं, या तो 1 मार्क्स के अंदर ये पूछ लेगा या 2 मार्क्स के अंदर। बहुत रेयर होता है कि पूछा वैसे जाता है, पूछा बार वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बार वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर बार वाला क्वेश्चन आएगा तो 4, ठीक है ना, 4 डेसिमल्स तक कर देना, बस बहुत है। या फिर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाएगा कि कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। और क्या पूछा जा सकता है इसमें से कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये तीनों टॉपिक हमने इसमें से कवर किए हैं आज। यही क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। बस इसमें से जो हमने आज टॉपिक किए हैं, इनमें से 3 क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं 1-1 मार्क्स या 2-2 मार्क्स के अंदर। ठीक है ना, ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो रैशनल नंबर्स है, मतलब रैशनल नंबर्स के रैशनलाइजेशन। ठीक है ना, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रैशनलाइजेशन है। उसके अंदर हमने स्क्वायर रूट्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो किया जाएगा। ठीक है, रैशनलाइजेशन किया जाएगा। और अगर इस वीडियो की आपने बाकी वीडियोस भी देखनी है चैप्टर नंबर 1 की, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाइए और वो वीडियोस आप देखकर अपने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कीजिए उतने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर।